हेलो दोस्तों। एक रिसर्च से पता चला है कि इवन इंजीनियरिंग जैसी टेक्निकल फील्ड में भी किसी इंसान की फाइनेंशियल सक्सेस केवल 15% डिपेंड करती है उसकी टेक्निकल स्किल्स पर। बाकी 85% ये डिपेंड करती है उसकी सोशल स्किल्स पर। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिससे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो और फ्रेंड बना सकते हो। ये प्रिंसिपल ना सिर्फ आपको आपके सर्कल में चहेता बना देंगे बल्कि लाइफ में सक्सेसफुल होने में भी मदद करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डू दिस एंड विन हार्ट्स। जब एंड्रू 10 साल के थे उन्हें एक मदर रैबिट मिली जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया। कुछ टाइम के बाद उस मदर रैबिट ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। एक बार एंड्रू के पास उन बेबी रैबिट्स को खिलाने के पैसे नहीं थे। एंड्रू ने अपनी पड़ोस के बच्चों को एक ऑफर दिया कि जो भी इन बनीज के लिए खाना लाएगा वो इन बेबी रैबिट्स को उनका नाम देंगे। एंड्रू की इस सीख ने जादुई असर किया। एंड्रू ने 10 साल की उम्र में सीख लिया था कि लोगों के लिए उनका नाम कितना प्रीशियस है। बाद में उन्होंने सेम साइकोलॉजी यूज़ की अपने बिजनेस में और मिलियंस कमाए। एक बार एंड्रू पेनिसिल्वेनिया रेलवे को स्टील बेचना चाहते थे। उन्होंने एक नई स्टील मिल बनाई जिसे नाम दिया एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। क्यों? क्योंकि पेनिसिल्वेनिया रेलवे के चेयरमैन का नाम था एडगर थॉमसन। अब ऑब्वियस ही था, पेनिसिल्वेनिया रेलवे के चेयरमैन अपने नाम की कंपनी से ही स्टील लेते बजाय कि किसी और के। लोग अपने नाम से चीज़ें बनवाते हैं क्योंकि किसी भी इंसान के लिए दुनिया का सबसे अच्छा वर्ड होता है उसका नाम, किसी भी लैंग्वेज में। जब आप किसी स्ट्रेंजर को उसके नाम से बुलाते हो तो आप उसमें सेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन पैदा करते हो और उसे यूनिक फील करवाते हो। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस बेहद इफ़ेक्टिव और इम्पोर्टेंट फैक्ट को नज़रअंदाज करते हैं। जब भी हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं उस टाइम उसका नाम अच्छे से नहीं सुनते और दोबारा मिलने पर फिर से उसका नाम पूछते हैं। अब ये देखने में तो बेहद छोटी सी बात है लेकिन सामने वाले को बहुत ऑकवर्ड फील करवाती है। सो अगर आप लोगों के मन पर छाप छोड़ना चाहते हो तो हमेशा उनको उनके नाम से ही बुलाएं। नंबर 2, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। जब भी आप कोई ग्रुप फोटो देखते हो जिसमें आप हो, आप किसकी तस्वीर सबसे पहले देखोगे? ऑब्वियसली हर कोई सबसे पहले अपने आप को ही देखेगा क्योंकि हर कोई अपने आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है बजाय कि किसी और के। डेल कहते हैं पर्सनली उन्हें स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है लेकिन मैंने पाया है कि मछलियों को वॉर्म्स पसंद है। और जब भी मैं फ़िशिंग के लिए जाता हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे क्या पसंद है, उन्हें पकड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें क्या पसंद है। इसलिए मैं हुक में स्ट्रॉबेरीज लगाने की बजाय वॉर्म्स लगाता हूँ। डेल बोलते हैं क्यों ना हम सेम साइकोलॉजी लोगों से डील करते हुए भी यूज़ करें। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जब भी किसी से मिलते हैं हर समय अपने बारे में ही बात करते रहते हैं। ओए तूने मेरा नया मोबाइल देखा, या फिर ओए देख तेरे भाई ने नई कार ली, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑथर कहते हैं किसी से मिलकर अपने बारे में बात करना बचकाना हरकत है। आप कितने मर्जी बड़े या अमीर हो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ह्यूमन बींग्स खुद में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बजाय कि किसी और के। अगर आप लोगों के मन पर छाप छोड़ना चाहते हो तो आपको चीज़ों को सामने वाले के नज़रिए से देखना सीखना होगा। अगर आपने इस एक आर्ट में महारत हासिल कर ली तो आप लोगों को बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार कार्नेगी एक होटल को 20 दिन के लिए बुक करते हैं वहाँ पर लेक्चर्स लेने के लिए। एक दिन अचानक उन्हें पता चलता है कि उन्हें 3 गुना ज़्यादा रेंट पे करना होगा उस बुकिंग को बरकरार रखने के लिए। तब तक सारी टिकट्स बिक चुकी होती हैं। डेल बोलते हैं नेचुरली मैं ज़्यादा किराया पे नहीं करना चाहता था पर होटल को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ, वो इंटरेस्टेड थे वो क्या चाहते हैं। कुछ दिन के बाद डेल होटल के मैनेजर से मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे बड़े रेंट के बारे में सुनकर बहुत हैरानी हुई लेकिन मैं आपको इस चीज़ के पीछे ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि आप भी अपनी जॉब कर रहे हो और होटल को मुनाफा देना आपका काम है। फिर डेल एक पेपर पर इस बड़े रेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख कर बताते हैं। होटल के एडवांटेजेस में डेल लिखते हैं कि आप ये रूम किसी और को रेंट पर दे सकते हो और मन चाहे रेंट ले सकते हो। और डिसएडवांटेजेस में लिखते हैं मेरे लेक्चर्स में दूर दूर से एजुकेटेड और कल्चरल लोग आपके होटल में विजिट करेंगे। इनफैक्ट अगर आप $5000 एडवर्टाइजिंग पर भी स्पेंड करते तो भी इतने लोग विजिट ना करते जितने मेरे लेक्चर्स में करेंगे। और अगर आप मेरा रेंट कम नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर लेक्चर्स नहीं करवा पाऊँगा जिससे आपका भी नुकसान होगा। डेल ये सब प्रॉपर हेडिंग में लिखते हैं और जाते जाते मैनेजर को बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि आप फ़ायदे और नुकसान को अच्छे से समझकर फाइनल डिसीजन लें।
अगली सुबह डेल को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपको केवल 50% बड़ा रेंट पे करना होगा बजाय कि 300% के। डेल ने अपना रेंट कम करवाया बिना कुछ बोले कि वो क्या चाहते हैं। डेल कहते हैं कि ये सब हो पाया क्योंकि मैनेजर से मिलने के बाद उन्होंने वो बात नहीं की जो उन्हें चाहिए थी, बल्कि वो बात की जो होटल के स्टाफ के लिए इम्पोर्टेंट थी या उनके इंटरेस्ट की थी। लेकिन एक आम इंसान इस सिचुएशन में गुस्से में होटल ऑफिस में जाता और उनसे बहस करने लगता। ये करके चाहे वो आर्ग्यूमेंट जीत जाता, लेकिन सामने वाले की ईगो और प्राइड उसे रेंट कम करने की इजाज़त ना देती। सो अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये पता करने की कोशिश करो कि सामने वाले को कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी बात उसके इंटरेस्ट की है, और फिर उनसे उसी के बारे में बात करो। ये चीज़ आपको एक जेंटलमैन बना देगी। नंबर 3, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। हेल्थ, फूड, स्लीप और मनी के अलावा भी इंसान की एक ज़रूरत है जो कि उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना और सोना, और वो है डिज़ायर ऑफ एप्रिसिएशन। सिगमंड फ्रॉयड बोलते हैं इंसान जो कुछ भी अपनी लाइफ में करता है सिर्फ एक ही मोटिव से करता है, एंड दैट इज़ डिज़ायर टू बी इम्पोर्टेंट एंड अप्रिशिएटेड। हर एक इंसान को तारीफ़ सुनना पसंद होता है। यही रीज़न है कि अमीर लोग अपनी ज़रूरत से कई गुना बड़े घर बनवाते हैं। ये वही डिज़ायर है जिसकी वजह से हम लोग नए नए कपड़े और महंगी कारें लेते हैं ताकि लोग हमारी तारीफ़ करें। डेल कार्नेगी के एक फ्रेंड जो एक स्टील मिल के मैनेजर थे, 1930 में भी $3000 एक दिन का कमाते थे। एक दिन डेल ने उनसे उनकी इतनी बड़ी कमाई का राज पूछा, क्या आपको ये सब स्टील से रिलेटेड नॉलेज की वजह से मिल रहा है? जवाब में उनके फ्रेंड ने कहा, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इस फैक्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जो कि उनसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। मेरी सैलरी का राज स्टील से रिलेटेड नॉलेज नहीं बल्कि लोगों को हैंडल करने की कला है, जो कि मैं कर पाता हूँ दूसरों को हर छोटी बात पर अप्रिशिएट करके। वो कहते हैं मैं वर्कर्स की हर छोटी से छोटी इम्प्रूवमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, और अगर मुझे कुछ पसंद ना आए तो मैं चुप रहता हूँ। लेकिन आम इंसान इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता तो सामने वाले की बुराई करते हैं, और अगर कुछ अच्छा लगता है तो चुप रहते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, इस मॉडर्न एरा में अगर कोई इंसानी कला लुप्त हुई है तो वो है हमारी दूसरों को अप्रिशिएट करने की कला। हम लोग इतने सेल्फ ओरिएंटेड हो चुके हैं कि दूसरों की अच्छी आदतों को अप्रिशिएट करना ही भूल गए हैं, और यही रीज़न है हमारे सोशल कन्फ्लिक्ट्स का। इवन रिसर्चेस से पता चला है ज़्यादातर डिवोर्सेस का रीज़न है उनका उनके पार्टनर को अप्रिशिएट ना करना। ये डिज़ायर इतना बड़ा है कि कई बार इसके अभाव में लोग पागल तक हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं अगर ये डिज़ायर इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अभाव में लोग पागल तक हो जाते हैं तो ज़रा सोचिए आप और मैं किस तरह का जादू कर सकते हैं लोगों को ऑनेस्टली अप्रिशिएट करके। अगर आप सच में लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो लोगों को छोटी से छोटी इम्प्रूवमेंट के लिए अप्रिशिएट करें। ये क्वालिटी ना सिर्फ आपको जेंटलमैन बना देगी बल्कि लोगों के मन में आपकी इज्जत भी बढ़ाएगी। ये बातें मैंने आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी बुक से बताई हैं। अगर आप इस तरह की और नॉलेज लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।